हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करें कि एसएससी सीजीएल मेंस के लिए आपका लास्ट 20 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए, और आपका स्कोर अगर कम आ रहा है तो आपको इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन आपका बहुत टफ है, तो इसके हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन भी अपनी करनी पड़ेगी। और अभी आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन उसके साथ आपको स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे जो आपकी अभी के टाइम में अभी आपको करना चाहिए। और अभी बहुत ज़्यादा लोग प्रेशर में भी रहेंगे कि क्या करना चाहिए, इसकी वजह से हो सकता है वो कुछ गलत करें। तो इसी वजह से चलिए हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कोई सजेशन इस बारे में हो तो प्लीज़ कमेंट में इसको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या भी हमें नए चीज़ कुछ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अभी आपको नए थिंग्स को अवॉइड करना है जहाँ तक हो सके, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नया चीज़ भागेंगे तो फिर आपको आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। छोटा मोटा जो चीज़ है उसको आप कवर कर सकते हैं, जैसे जीके का कुछ टॉपिक्स हो गया जो कि आप करना है, उसको आप कर सकते हैं बिल्कुल, अगर नया टॉपिक है, लेकिन हाँ छोटा है। क्योंकि अभी आपको ज़्यादातर मल्टीपल रिविजन्स की ज़रूरत है, मीन्स कि आपको अभी नया थिंग्स के लर्न करने के बावजूद आपको क्या करना चाहिए, आपको रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि आपको ऐसा करना है कि आप जितना ज़्यादा पढ़े, जो भी पढ़ चुके हैं, आपका उससे कम से कम 100% आप स्कोर कर सकें। ऐसा ना हो 10 चीज़ पढ़ ली हैं आप और 10 में से क्वेश्चन आया तो आप न उसमें कन्फ्यूजन की वजह से वो भी क्वेश्चन छूट गया और वो भी क्वेश्चन छूट गया। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है कि आपको ध्यान देना है कि आप अब मल्टीपल रिविजन्स पर फोकस करें, ना कि अब नया चीज़ों को सीखने पे। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कुछ नया चीज़ सीखे सकें। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है उसको आप कवर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वास्ट सिलेबस में आप नहीं घुस सकते हैं अभी। तो जितना आप कर चुके हैं उतना इनफ है। और अगर आप प्री क्लियर करके यहाँ तक आए हैं तो ऑब्वियसली कि आपका सब कुछ लेवल अप्रॉक्स में क्लियर ही होगा। तो आपको मल्टीपल रिविजन्स करना है। और मॉक्स, अब टाइम है आपको केवल और केवल मॉक्स देने का, क्योंकि जितना भी आप पढ़े हैं आप मॉक्स दीजिएगा, फिर भी आप सेम चीज़ पढ़ा हुआ चीज़ गलती होता है और वो चीज़ सुधरता है आपका मॉक्स से। तो आपको मॉक्स बहुत ज़्यादा भी देना है, जितना हो सके आप मॉक्स पे डिपेंड रहिए। मॉक्स दीजिए और उसमें आप अपनी गलतियों को नोट कीजिए और गलतियों पर सुधार करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या गलतियाँ की है, और उसको एग्जाम्स में तभी आप बच सकते हैं गलती करने से। अदरवाइज़ बिना मॉक का जाएंगे तो ऐसे भी आपको वहाँ गलती सेम गलती करके ही आएंगे। इससे अच्छा आप अपनी गलती को यहीं पर अपना आइडेंटिफाई कर लें कि क्या गलती आप कर रहे हैं। चलिए हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की। तो वीडियो लेक्चर्स पे ज़्यादा फोकस ना करें, जितना भी है आप अब उसको रिवीजन करने पर फोकस करें, या वीडियो लेक्चर या फिर कोर्सेज़ की छोटे मोटे अगर वीडियोज़ को टॉपिक्स हैं तो उसको आप देख सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। लेकिन जो मैंने ऊपर कहा मल्टीपल रिवीजन और मॉक्स, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है अभी के टाइम में, क्योंकि ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है आपका। नया कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। और लास्ट में हम जीके के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे के लिए। चलिए इसके बाद आपको टाइपिंग, देखिए सब कुछ है, कितना भी आप मार्क्स लें, अगर आप टाइपिंग में फेल हैं तो फेल ही हैं। तो आपको फोकस करना है कि आप टाइपिंग रेगुलरली कीजिए 15 मिनट का टाइम देके, और उसमें आप अपना हाईलाइट वाला मत कीजिएगा, बिना हाईलाइट वाला में कीजिएगा। और एक्चुअली एग्जाम में जैसा आता है उसी टाइप के पैसेज को आरबी सर या फिर जितने भी सर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है फ्रीली, उसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप टाइपिंग के रिलेटेड हो गया। और कंप्यूटर को अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आता है, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं लास्ट टाइम रिवीजन कर लेता हूँ बस, अदरवाइज़ कुछ नहीं। और लेकिन आपको नहीं पढ़े हुए हैं या फिर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है, मार्क्स कम आते हैं, तो आपको कंप्यूटर अभी से ही, उसमें भी अभी से आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। अगर पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कीजिए, और नहीं पढ़े हैं, आप पहले बहुत पढ़े थे तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि पिछले बार ही बहुत सारे लोग कंप्यूटर की वजह से बाहर हो गए थे। तो इस बार ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर अच्छा पोस्ट लेना तो आपको वहाँ पर कंप्यूटर ही मार्क्स अच्छे होने चाहिए। सिलेबस इनकम्प्लीट है तो मैक्सिमम चांस ये है कि सिलेबस आपका इनकम्प्लीट है, तो वो हो सकता है जीके में आपका इनकम्प्लीट हो सकता है, बाकी अदरवाइज तो चीज़ हो ही सकता है। तो देखिए जीके में ज़्यादा के पीछे मत भागिए, क्योंकि जीके ऐसा सिलेबस है जो कि आपको कभी श्योरिटी नहीं होता है कि आप कब कितना मार्क्स ला सकते हैं। 25 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन प्लस कर दिए तो वो बहुत आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। और अभी के हिसाब से जो एसएससी एग्ज़ाम्स ले रही है तो उसमें आपको देख सकता है कि आपका जो लेवल आ रहा है वो थोड़ा सा अच्छा दिया जा रहा है, मीन्स कि वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं रहते हैं। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि आपको
मीन्स कि ज़्यादा जीके के पीछे भी नहीं भागना है। जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं जो जो कि एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो आप 15 क्वेश्चन पकड़ सकते हैं, अपने आपके हाथ में है। बाकी के 10 क्वेश्चन आपके हाथ में नहीं है, वो आपका लक पे बेस्ड है। अगर पढ़े हुए हैं लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा तुक्का के बेसिस पे मत रहिएगा। एग्ज़ाम प्रेशर, तो एग्ज़ाम का प्रेशर है अभी सबके, और बहुत कोई सोचेंगे कि अब हम ये कर लें वो कर लें। बहुत कोई कोर्स भी अपना बेचना चाहेंगे कि 1 मंथ का कोर्स लीजिए, 20 दिन का कोर्स लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने आप पे भरोसा करके आप केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। जितना ही लोग हैं प्रैक्टिस करके ही आगे निकले हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत रहिए। अब आपके पास केवल मॉक देना है और अपने आप को गलतियों को सुधारना है। गलती पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वही एक एक क्वेश्चन आपको आगे लीड करने के लिए कर सकता है, लीड करेगा आपको वही, और वही गलती आपको बाहर भी कर सकता है। तो इसी हिसाब से आप चलिए, यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। इसके रिगार्डिंग हम बात में मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा इसके रिगार्डिंग में। तब तक के लिए चलिए, सभी कोई, मुझे भी देना है तो सभी कोई अपना अच्छा से दीजिए, बेस्ट दीजिए और प्रिपरेशन अच्छी रखिए। चलिए मिलते हैं हम लोग मेंस के टाइम में। मेंस आपका कैसे जाता है, और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि नर्वस में आदमी हमेशा सही चीज़ भी कोई भी गलत करता है। नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी टाइम है, डर लगेगा, लेकिन अपने आप को फोकस कीजिए और मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए और ऑटोमेटिक आपका स्कोर बूस्ट कर जाएगा। ओके, तब ले चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।